जो चाहो प्रसन्नता से पाओ। प्रसन्नता वह गुण है, वह शक्ति है जो ईश्वर के प्रति विश्वास, दयालुता और हर समय दूसरों की सहायता के लिए तत्परता की भावना, यह मनुष्य को वह दिला सकती है जो मनुष्य ने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की है। यानी हमारे जीवन में यदि यह भावना है तो हमारा जीवन बहुत ही आनंददायी बनता है। हम सभी ईश्वर की परम शक्ति में विश्वास करें और वह परम शक्ति, जैसे ईश्वर का नाम आता है, जैसे उस परम शक्ति का नाम आता है तो अंदर से हृदय आनंदित हो उठता है कि इतनी अद्भुत चीजें हैं प्रकृति में, इतनी अद्भुत, इतनी शानदार ईश्वर की महिमा इतनी निराली है। इतना भी हम मतलब प्रति क्षण प्रति पल उनकी महिमा का गान करें तो भी कम ही है। यानी इतना हर चीज में इतनी खूबसूरती है। हम फूल देखें, मतलब हर फूल का जो डिजाइन है, जो सुंदरता है, जो कलाकारी है, मतलब पत्तियों को देखिए, पत्तियों में हर पत्ती अलग अलग तरह की, कितनी सुंदरता है। कभी हम प्यार से इन चीजों को निहारें और प्रकृति के करीब जाएं, प्रकृति से मिलें। ईश्वर, प्रकृति से मिलना ही ईश्वर के करीब जाना और ईश्वर से मिलना होते हैं। तो इतनी अद्भुत लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि बस जी चाहता है देखते ही रहें। हम सब थोड़ा समय निकाल के प्रकृति को निहारें, प्रकृति की सुंदरता का गुणगान करें। बहुत ही आनंददायी है और यही चीजें हमें ईश्वर के करीब रखती हैं। यानी वह परम पिता परमेश्वर वह शक्ति है जिसके हम अंश हैं, उसी शक्ति के हम छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन हमारे अंदर भी वह परम शक्ति के गुण हैं। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हमारे अंदर भी मौजूद हैं। हम इन्हें पहचानें, इन्हें निखारें और इन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने में इनकी मदद लें। यदि हम इन्हें पहचानेंगे नहीं, इन्हें समझेंगे नहीं, तो हम कैसे अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। मनुष्य की यही उपलब्धि उसके जीवन को आनंदमय बना देती है और मनुष्य जब दूसरों को आनंदित करता है तो ईश्वर को भी आनंदित करता है। यही जीवन की सच्चाई है कि जिस पल हम किसी के चेहरे में मुस्कान ले आते हैं, जिस पल हम दूसरों के चेहरे में प्रसन्नता ले आते हैं, उसी समय हमारा हृदय भी प्रसन्नचित हो जाता है और मतलब बहुत अच्छा लगता है और ईश्वर बहुत खुश होते हैं। यदि अधिक से अधिक कार्य करते रहना चाहते हैं और तो दृढ़ निश्चय करें कि चाहे रात हो, दिन हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, हमेशा प्रसन्न चित्त रहना है। मन को ज्यादा दुखी नहीं करना है। दुख सुख जीवन के हिस्से हैं, इसलिए हमेशा प्रसन्न चित्त रहें। जो भी परिस्थिति सब स्वीकार करें, ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले का आशीर्वाद, यही सोचकर हम आगे बढ़ते रहें। यही हमारे जीवन को आनंददायी रखने का मूल मंत्र है। यदि हम हमेशा दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, छोटी छोटी चीजों में परेशान होने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, इससे हमारा ही नुकसान है, किसी का नहीं है। जब हम गुस्सा करते हैं तो शुरुआत हमारे जीवन से ही होती है, इसका प्रभाव पहले हम पर पड़ता है, फिर दूसरों तक तो वो बात की बात है। इसलिए हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, परेशान नहीं होना, हमेशा प्रसन्न चित्त रहना है। यही हम हमेशा प्रयास करें। सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम प्रसन्न रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।